हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम मेनली डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला जो टाइप है उसको एकदम बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। वो आपको सेशन देखना है पहले, फिर कमेंट करके बताना है। मगर अगर आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला टाइप एकदम क्लियर है तो ये एक बहुत बढ़िया सवाल एसएससी ने पूछा है। ठीक है, आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं, बट इस सवाल में एक गलती है। वो गलती क्यों है, क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। अगर आप सिर्फ इस सवाल को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कहीं टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं उस टाइप पर जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। बिल्कुल आराम से समझेंगे, पहले आपको बेसिक भी समझा दूंगा, फास्ट कैसे करना है। एक चीज को पकड़ लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, रेडी? आराम से रिलैक्स होकर समझो। बहुत सारे सवाल जो है मैं आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार में कराने वाला हूं। ठीक है ना? देखो यार, आराम से समझना। यहां पर एक टाइप का कंफ्यूजिंग सवाल बनता है, ठीक है, और एक जो है हमने गलत सवाल जो एसएससी ने पूछा था या प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी वो भी देखेंगे। तो आराम से समझते हुए चलना। एक में कंफ्यूजन होता है वो भी हम क्लियर करेंगे। एकदम पहले बेसिक्स को समझना है। सबसे पहले ये समझो कि जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो फायदा कैसे कैसे कमा सकता है। देखो, अगर कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है तो फायदे के लिए कर रहा है ना, है? एनजीओ तो है नहीं कि भाई मैं इतना पैसे वाला हूं कि 100 रुपए की चीज आपको 80 में दूंगा, नहीं ना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हर एक कोई बैठा है। ठीक है, तो एक तो प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, आप इस बात से एग्री करेंगे कि प्राइस बढ़ाकर, मतलब सीपी को अधिक बोलकर कि भाई देखो मैं 100 रुपए की चीज लेके आया हूं, ये मैं बताऊंगा तो है नहीं वैसे, लेकिन इसको अधिक अंकित करके मार्कअप करके मैं इसे 120 का बेच रहा हूं। तो कितने का प्रॉफिट मैंने कमा लिया? 20%। ये हो गया जो हर दुकानदार करता है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम इसको कह रहे हैं प्रॉफिट। अच्छा, अब बेईमानी कैसे करते हैं? दूसरा हो जाता है प्रॉफिट बेईमानी करके कमाना। बेईमानी कैसे की जा सकती है? एक तो बेईमानी करी जा सकती है खरीदते टाइम। खरीदते टाइम का मतलब क्या है कि मान के चलो, है ना, वैसे जनरली जो बेईमानी होती है वो सेलिंग की टाइम होती है, यानी बेचते वक्त होती है। सेलिंग के वक्त कैसे? मतलब कि जो आपने देखा है ना, वजन करते हैं पहले, तो अब तो खैर डिजिटल आ गया, बट यहाँ पर अभी ये, अब खैर ये डिजिटल में भी अब कह रहा है दिक्कत कर देते हैं। तो पहले जो तराजू होते थे, है ना, तो वो जो बाट रखे जाते हैं 1 किलो का वेट, 2 किलो का वेट, अब मान लो उसमें वेट को कम कर दिया। मतलब यहाँ पर जो चोरी हो रही है वो हो गया, मान लो 100 ग्राम देना था, मगर उसने वेट को कुछ उसमें ऐसे निकाल के या कम करके उसको मान लो 90 ग्राम कर दिया, 90 है ये, या 80 ग्राम कर दिया। तो ये चोरी हो गई। इस चोरी से वो प्रॉफिट कमा लेता है सेलिंग के टाइम। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस तरीके से प्रॉफिट कमा लेगा, फायदा कर लेगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बन गया अभी, बेईमान दुकानदार। कभी कभी सवालों में तीसरी तरीके से भी वो फायदा कमाएगा। वो तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है वजन को अधिक तौलना। यहां पर क्या किया उसने? वेट को कम मेजर किया, कम तौला। अच्छा, ज्यादा कब तौलेगा? मान लो किसी दुकानदार को अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्या कि भाई मैं दूसरी दुकान से सामान खरीद के लाऊं। जैसे मैं कहीं गया होलसेलर के पास, वहां से मैंने कपड़ा खरीदा, मैं मेजरिंग टेप लेके गया, 100 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर का होता है, उसकी जगह मैंने उसको 110 सेंटीमीटर का बना लिया और छोटा छोटा करके, मतलब साइज बड़ा कर लिया अपने टेप का। मैंने कहा भाई ये मेरा जो टेप है 1 मीटर का है, ठीक है भैया नाप लो। नाप लिया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके आ गए हम, मान लो 10% 15% जितना भी टेप को एक्स्ट्रा कर लिया। तो यहाँ पर भी बाइंग टाइम पर भी चोरी होती है। जनरली ये सवाल आपको कम मिलेंगे, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, सब कुछ है। तो 3 तरीके से प्रॉफिट कमाया जाता है, ये बात ठीक है। इस वजह से शॉपकीपर को बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल? कुछ बातचीत है ही नहीं? ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा सवालों पर चलते हैं। और ये गंदी गंदी सी वैल्यूज हैं, पहले थोड़ा ठीक ठीक सी वैल्यूज के साथ सवालों की शुरुआत करते हैं। देखो जरा सवाल पढ़ो आप। मुस्कान बाइज 2 kg ऑफ पल्सेस फॉर 400 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 440 रुपीज। तो अब उसने 400 का खरीदा और 440 का बेचा, तो ये तो अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा इससे कुछ, बट ये प्रॉफिट कमाना ही हो गया, चोरी तो है नहीं। ठीक, मगर वो क्या करती है साथ ही साथ, ये तो इससे उसका पेट नहीं भरा,
उसने कहा अपने को और प्रॉफिट चाहिए, तो उसने क्या किया, शी ऑल्सो यूजेस द वेट ऑफ 850 ग्राम। 850 ग्राम का वेट यूज कर रही है, कितने की जगह, 1 किलो की जगह। तो बताइए मुस्कान का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अब पहले एक सवाल बस मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। बेसिक कंफ्यूजिंग हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है जब ये सवाल और लेंदी हो जाएगा, यानी इसमें 2 या 3 स्टेप हो जाएंगे। अभी 2 है, 3 स्टेप हो जाए, 4 हो जाए, तो आपको बेसिक एक बार समझ लेना है बस। फिर उस बेसिक को हम अप्लाई करेंगे फास्ट करने में। कैसे करेंगे देखो, पहले बेसिक क्या है कि आप इक्वल क्वांटिटी से आगे बढ़े। कैसे बढ़े, इक्वल क्वांटिटी। जैसे यहां पर वो क्या कह रहा है, उसने 400 रुपीज, मतलब आप समझो हम ये अगर ऐसा कर लें कि 1 ग्राम का सीपी और 1 ग्राम का ही एसपी मुझे पता चल जाए, तो मैं उसका रेशियो ले लूंगा। आया ना भाई। यहां पर दिक्कत क्या हो रही है, ऐसे अगर आपको केवल इतना ही सवाल दिया जाए कि वो मुस्कान ने 400 रुपए का खरीदा और 440 का बेचा, तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। आप सीधे कहोगे सर 40 का प्रॉफिट ऑन 400 10% हो गया। लेकिन यहां पर जो दिक्कत आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ ये। आया ना, अगर वो 1 केजी ले 1 केजी बेचे, वेरी इजी। तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज कि उसने यहां पर कम वेट दिया है या यहां और यहां के वेट में डिफरेंस है। क्लियर एकदम। अब देखो आपको क्या करना है, 1 ग्राम के रेट को 1 ग्राम के रेट के साथ कंपेयर करना है। वो 400 रुपए में कितने किलोग्राम ले रही है, खुद तो 1 किलो खरीदा है ना मुस्कान ने। मुस्कान ने खरीदा कितना, 1 केजी। तो मुस्कान को 1 ग्राम कितने का पड़ा, तो कितने रुपीज पर ग्राम, यानी कितने ग्राम है वो नीचे आएगा। इज इट क्लियर। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें चाहिए 1 ग्राम का प्राइस, तो प्राइस कितने में होगा, रुपीज। तो कितने रुपी पर ग्राम का रेट, ये करना नहीं है बट कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। कितने रुपए पर ग्राम, तो 400 रुपीज और 1000 ग्राम, तो ये 1 ग्राम का प्राइस आ गया। अभी कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन बेच रही है किस रेट से, 440। 440 में कितने ग्राम्स, 850 ग्राम्स। क्लियर है। अब आप काटा पीटी कर दो, जो हो जाए 0 0 0 0 0 0। 4 से जा रहा है आपका कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। 5 से कट सकता है ये 2 टाइम्स, और 5 से गया आपका 17 टाइम्स। कितना आ गया, 17:22। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या, कोई समझने में किसी भी तरह की नहीं है ना। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। अब देखो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, आंसर आ ही जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है CP17 है, SP22 है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 का। कितने पर, 17 पर। तो 5/17 इंटू में 100, तो 500/17। ये दोनों तो है ही नहीं, ये हो सकते हैं। अब देखो मैंने आपको कहा कि जब भी ऐसा दिखे तो एक बार चेक कर लो, 7 9 63 प्लस 7 यहाँ से भी 0 आ रहा है, और 7 5 35 प्लस 5 वहाँ से भी 0 आ ही रहा है। एक बार देख लेते हैं, डिवाइड ही करना है सीधे, अब टाइम वेस्टेज नहीं। 17 2 जा 34, बचा आपके पास कितना, 16, 160। तो 160 यानी 17 9 जा 153, खत्म, और 7 जोड़ देंगे, ये हो गया आपका करेक्ट। इज इट क्लियर। यानी मेन क्या था, मेन हमारा यहां तक आना था, तो ये हो गया आपका डिटेल्ड मेथड, बेसिक मेथड। अब चीज हम यही करने वाले हैं, बट इसको फास्ट कैसे करें कि कभी कंफ्यूजन हो ही ना। तो सीधे मैं आपको एक बात बताता हूं, काम खत्म। ध्यान से देखो एक बार, फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखते जाओगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम आ जाते हैं जो मेथड आपको यूज करना है, ये मेथड यूज करोगे। हम यूज करेंगे क्या, एसपी और सीपी का रेशियो। अब आप कहोगे सर ये तो वही बात है, बिल्कुल ये सेम बात है, बस इसको हम सीधे लिख रहे होंगे बिना ज्यादा सोचे। देखो क्या है, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछूं कि किसी आदमी को प्रॉफिट कब होता है, बताओ, तो आप कहोगे सर सीधी सी बात ये है, सीधा सा सवाल है, तो सीधी सी बात ये है कि जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है, प्रॉफिट हो गया। लॉस के लिए क्या है, एसपी छोटा सीपी बड़ा, ठीक है ना बात, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब आप बस इतनी सी बात सोच लो कि कोई भी ऐसा काम जो करने से शॉपकीपर को फायदा हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको समझाते जाऊंगा कि भाई मैं ये लिख रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं, हर सवाल में जो भी ऐसा काम, स्टार मार्क करके लिखना चाहते हो लिख लो, कि जो भी ऐसा काम जिसे करने से दुकानदार को फायदा हो रहा है, तो एसपी बड़ा सीपी छोटा, बस। क्लियर।
जो भी ऐसा काम जिसे करने से दुकानदार को नुकसान हो रहा है तो वहां पर सीपी बड़ा एसपी छोटा, बस इतना सोचना। ठीक, तो उसने 400 की खरीदी, 440 की बेची, तो फायदा हुआ। तो एसपी बड़ा सीपी छोटा, भले ये एसपी, और यहां तो सीधे एसपी और सीपी की वैल्यू दी हुई है तो भी ऐसे लिखना ही था, एसपी ये सीपी ये। ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, यहां मल्टीप्लाई आता है, प्रोबेबिलिटी में भी हम जाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे, वहां पर भी जब कोई भी दो चीजें एक साथ होती हैं तो मल्टीप्लाई से जोड़ी जाती है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आता है। जैसे वो ये काम तो कर ही रही है मुस्कान की, 400 की चीज 440 को बेच रही है, साथ ही साथ वो ये भी तो कर रही है, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है इसलिए मल्टीप्लाई। साथ ही साथ वो 850 ग्राम दे रही है 1 kg की जगह। अब क्या करें सर, समझ में नहीं आया। अरे अगर वो 850 ग्राम देगी 1 kg की जगह तो उसको फायदा होगा या नुकसान? बिल्कुल फायदा होगा। तो 1000 ऊपर और 850 नीचे, ये हमने लॉजिक के साथ किया है। ठीक है, बस आपको रटना नहीं पड़ा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बस ये याद रखो जो भी काम करने से अगर फायदा एसपी बड़ा सीपी छोटा, अदरवाइज सीपी बड़ा एसपी छोटा। अब काटा पीटी कर दो, बस काटा पीटी करने से हमारा यही रेशियो आ जाना चाहिए 17:22, यही आ रहा है ना। तो 1 2 4 से गए आपका 10 टाइम्स और 4 से गए आपका 11 टाइम्स, 0 0 0 0, 5 से गए 2 टाइम्स और 5 से गए 17 टाइम्स, यही आ गया ना 22:17। इज इट क्लियर? आगे फिर वही बात है कि 17 की चीज 22 में बेची गई। बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ इस सवाल पर आते हैं जो छोड़ा था। ये सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, बस आपको क्या करना है, पहले एसपीसीपी का रेशियो निकाल लेना है। क्या कह रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो सेल करता है मिलेट को 20 रुपीज पर केजी में, जो उसने 16 के खरीदे थे, एसपी ऊपर सीपी नीचे। तो अब ये करने से फायदा है, तो सीपी और एसपी सीधे लिख भी दो क्योंकि ये वैल्यू इजी है। ठीक, एसपी की वैल्यू आगे, एसपी के आगे, और सीपी अगर देता है तो वो सीपी के आगे। ठीक, और ही इज गिविंग 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। अब क्या हम धीरे धीरे ये शुरू कर सकते हैं कि यार 10 और 8 लिख दें? भाई फालतू में 3 जीरो यहाँ, ये 3 जीरो यहाँ क्यों, या 2 जीरो क्यों कैरी करूं? जितना कट रहा काट देंगे, एक नजर में खत्म। 4 से गए 4 टाइम्स और 4 से गए 5 टाइम्स, 2 से गए 4 टाइम्स और 2 से गए 5 टाइम्स। तो इसका मतलब, इसका सीधा मतलब ये है कि वो जिस आइटम को, यानी फाइनली हम ये समझ पा रहे हैं, इन शॉर्ट अगर पूरी बात को समराइज करें तो ये है कि वो 16 रुपीज की जो उसे चीज पड़ रही है, 16 रुपए की उसे जो भी पड़ रहा है उसे 25 का बेच रहा है। ठीक है, तो 16 की चीज अगर 25 में बेची जा रही है तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 9 का, है ना। तो सीधे 900/16 कर देना है क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 16 5 80, सभी में 5 दे रखा है, कोई बात नहीं, 80 आ गया, माइनस कर दिया 10 आ गया, 100 आ गया, 16 5 80, 16 6 96, तो 56 पॉइंट समथिंग। दो ऑप्शन है क्या? नहीं, एक ही ऑप्शन है। मैं आगे सॉल्व करूंगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हमें पक्का श्योर है भाई यही आ गया, खत्म। बाय करना चाहते हो आपकी श्रद्धा है, उस टाइम को ही बचाना है। सवाल इजी है नहीं है? सवाल बहुत इजी है, बस वही स्टेप यूज करने हैं। करें भाई, इस सवाल को आप ट्राई करो। अब आप हर सवाल को कर सकते हो, बस आपको अपने आप से यही क्वेश्चन पूछना है कि यार ये काम करने से उसे फायदा या नुकसान, बस इतना ही आसान है। देखो, अ डीलर सेल्स इज गुड एट 10% लॉस, मतलब एसपी सीपी। आगे से आप एग्जाम में ये भी लिखना छोड़ोगे, बाय डिफॉल्ट दिमाग में चलेगा यार ऊपर एसपी है नीचे सीपी है। अब कोई व्यक्ति ने कोई चीज को 10% के लॉस में बेच रहा है तो सीधे दिख रहा है लॉस है, यानी कि 10 अगर उसका सीपी है, सीपी कितना, अगर सीपी 10 है तो एसपी कितना, 9 है। अब भाई वो ऐसा बोल रहा है मैं लॉस में बेच रहा हूं, कोई लॉस में बेचे कैसे भी और तरीके से प्रॉफिट कमाएगा। अब यहां पर आ गया ना, लेकिन वो 25% कम वेट यूज करता है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट हम उसको क्लियर करते हैं। कैसे? तो 25% कम वेट कर रहा है, यानी कि अगर 100 देना चाहिए तो 75 दे रहा है। अब मुझे बताओ, कम वेट देने से फायदा होता है नुकसान होता है दुकानदार का? वही सवाल करो कि भाई कम देने से दुकानदार का फायदा। अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है? अब मैं आपको बताऊं तो गलतियां कहां कहां होती हैं। हमारा दिमाग किस बात को प्रोसेस नहीं कर पाता है? हमारा दिमाग कहता है 25% लेस, और लेस मतलब लॉस नहीं।
भाई 25% लेस का मतलब एक वैल्यू 100 तो एक 75 अभी के लिए, और वही वैल्यू हमें यहां पर एडजस्ट करनी है इस तरीके से। अब सवाल ये पूछ रहा है कि कम देने से क्या होगा दुकानदार को फायदा, फायदा का मतलब बड़ी वाली वैल्यू एसपी बनेगी और छोटी वाली वैल्यू सीपी। प्रॉफिट में एसपी बड़ा सीपी छोटा, खत्म। आप यहां पर करने को 25% का मतलब 1/4, तो यानी एक वैल्यू 4 है एक 3 है, और क्योंकि कम देने से फायदा होगा तो ऊपर 4 नीचे 3 लिख सकते हो, वो तो हम काटा पीटी कर देंगे। अब केवल इतना ही सवाल था, कह रहा है आगे सॉल्व कर जाओ कि कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया। तो 25 से गया ये 4 बार, 4 से गया ये 3 बार, और 3 से गया ये 3 बार, तो 4 3 12, 12/10, यानी 10 की चीज अगर 12 के बेच रहे हो, सीधे पता 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अरे बताओ तो, क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, है ना? आज CHSL के मेंस में आ गए सवाल, कोई बात नहीं है। सोहन सेल करता है शुगर को एट कॉस्ट प्राइस। बातें करते हुए चलते हैं, मतलब क्या, अभी तक हमने देखा प्रॉफिट पे बेच लिया आदमी ने, लॉस पे बेच दिया। अब वो कह रहे हैं सीपी पे बेच रहा है। सीपी पे का मतलब है 1 रुपए का खरीद रहा हूं तो 1 का बेच रहा हूं, है ना? 10 का खरीद रहा हूं तो 10 का बेच रहा हूं। बेचेगा कोई, यानी किसी और तरीके से वो फायदा कमा रहा होगा। तो यहां पर जो है आप SPCP 11 लिखना अवॉइड कर सकते हो। भाई 11 लिख के क्या ही फायदा, हटाओ, कोई फायदा नहीं है, आगे आ जाओ। लेकिन वो ना फॉल्स वेट यूज कर रहा है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है 10 गेनिंग 28%। अब यहां समझो, उसने फॉल्स वेट यूज किया, इस वजह से उसे 28% का प्रॉफिट हो रहा है। ये फाइनल बात नहीं कह दी इसने। यहां पर अगर वो ये कहता कि 28% कम वजन दे रहा है, ये सब नहीं कह रहा कि 28% उसने कम दिया। उसने सीधे कहा कि इस वजह से उसे 28% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है यार, आगे बताओ। कह रहा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर इज ही गिविंग फॉर 3.2 kg ऑफ शुगर। अब ध्यान से समझना, सवाल में कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझोगे फिर आगे से हर बार ये सवाल बनेगा। उसने कहा 3.2 kg की जगह कितना दे रहा है, तो ऑप्शंस हमें किस में दिए हुए, ग्राम्स में। तो इसको बताओ क्या लिखोगे, इसका मतलब ये 3200 ग्राम, 3200 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा होगा। अब आंसर सारे कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो कम दे रहा है, तो वो सीपी पे बेचेगा तो उसको फायदा होगा क्या, बताओ? सीपी पे बेचने पे तो फायदा होगा नहीं। फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कम वेट यूज कर रहा होगा। कम वेट यूज कर रहा है तो फायदा हो रहा है। इसका मतलब बात समझ रहे हो कि ये वेट ज्यादा है, दूसरा वेट कम है, और क्योंकि फायदा हो रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आएगी और छोटी वाली वैल्यू मुझे नहीं पता, एक्स मान लेता हूं, वो नीचे आएगी। क्या ये वाली बात क्लियर है? इसको फिट करो दिमाग में, हो गई होगी कि भाई देखो दूसरी वैल्यू तो कम होने वाली, क्योंकि वो इससे तो कम ही देगा, लेकिन कम देने से फायदा होता है, इसलिए बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे, खत्म। अब 28% का फायदा हो रहा है, अरे काटा पीटी कर लेंगे, यानी कि एसपी और सीपी का रेशियो क्या होगा। अगर किसी आदमी को 28% का फायदा हो रहा है तो एसपी और सीपी का रेशियो 128 और 100 होगा। काट लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ काटा पीटी कर लेते हैं। देखो किससे काट दें, 4 से काट दिया इसको 32 बार, और 4 से काटा इसको 25 बार। अब तो देखो 32 से सीधे 32 कट गया, मजा ही आ गया। यानी अब केवल x को उधर ले गए तो 2500 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2500। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, मैं रिपीट कर देता हूं कि केवल और केवल ये समझना है कि फायदा होने में एसपी बड़ा होगा या सीपी, एसपी बड़ा होगा। तो बस ये ज्यादा वेट पहले, मतलब ज्यादा देना चाहिए लेकिन दे रहा है कम, देना एग्जैक्ट इतना चाहिए लेकिन उससे कम दे रहा है, तो कम वाली वैल्यू नीचे। और भी है सवाल, आइए। अब देखो इस सवाल में और पिछले सवाल में एग्जामिनर ने क्या करने की कोशिश करी है। देखो यहां पर जो है इजी परसेंटेज है कि 28 है तो 100 और 128, बस। अब उसने यहां पर क्या किया, यहां पर 1 kg दे दिया, ये ठीक है। वो यहां पर शॉपकीपर क्या कह रहा है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं लेकिन फिर भी इतने का फायदा कमा ले रहा है, क्यों? तो बताओ 1 kg के लिए जगह कितनी दे रहा है। तो यहां पर इसको पहले चेंज करो, किसी को नहीं पता ये कितना होता है, इसलिए मैंने आपको 1/12 तक याद करने को कहा था। मैंने कहा ज्यादा याद करो ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, इसको फटाक से सॉल्व करो। 19 5 95 + 1 100, तो ये कितना है 100/19 परसेंटेज। फ्रैक्शन में बात करें तो इतना, यानी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सीपी हमारा 19 है तो 1 का प्रॉफिट यानी 20 एसपी होगा, तो एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो इतना आने वाला है। इज इट क्लियर? एसपी 20 तो सीपी 19।
तो बताओ 1 kg की जगह क्या देगा, कम देगा, कम वाली वैल्यू नीचे आएगी, 1 kg ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो 0 से गया ये 0 और 2 से गया ये 5, एक 0 और 19 5 या 95, तो x की वैल्यू 950 आ गई, खत्म। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, इतने ही आसान है, बस थोड़ा 2-3 चीजें ऐड हो जाएंगी तो थोड़ा लंबा बन जाएगा। अब देखो जैसे ये सवाल है, सवाल अच्छा है लेकिन वही बेसिक से जाना है, पहुंच जाएंगे, है ना। कहां पर दिक्कत परेशानी आएगी उसको पकड़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आर्स वेइंग मशीन, मतलब कोई आर है आदमी, ठीक है, उसकी जो वेइंग मशीन है वो 400 ग्राम शो करती है। तो मैं कह रहा था ना पहले तराजू में वजन में दिक्कत करते थे, अब आदमी आगे आगे हर चीज निकाल लेता है। अब ये डिजिटल मशीन में भी दिक्कत कर ले रहे हैं कि 400 ग्राम तो एक्चुअल वेट है, नहीं वो शो कर रही है 400 ग्राम, लेकिन एक्चुअल वेट कितना है 350 ग्राम। अब मेरा मन न जाने क्यों ये कहते कि यार एग्जामिनर ना आगे कभी भी इन फ्यूचर ऐसा भी कर सकता है कि बच्चे हमेशा ये समझेंगे कि 350 सही वेट है और वो ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कुछ भी प्रेडिक्ट मत करो। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो 90 ग्राम को 100 ग्राम शो करने लग जाए, तो डेफिनेटली दुकानदार का तो बेचने में लॉस होगा, लेकिन फिर वो और ज्यादा प्राइस में बेचे। मतलब जैसे एक सवाल हमने देखा था कि वो बेच रहा था लॉस में लेकिन प्रॉफिट निकाल ले रहा था, कैसे, ज्यादा वेट की जगह कम वेट देके। ऐसे वो आगे ये भी कर सकता है कि भाई वेइंग मशीन तो ज्यादा शो कर रही है लेकिन वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा के बेच रहा है। तो सवाल कैसे भी आ सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि रटो मत कुछ भी कि भाई ये वाला वेट गलत होगा, वो वाला सही होगा। जैसे कह रहा है ठीक है, मशीन जो है शो कर रही है 400 ग्राम जबकि एक्चुअल वेट जो है वो 350 ग्राम है, ठीक है, समझ गए, वो फायदा कर रहा है। कॉस्ट प्राइस जो है आलमंड्स का 880 रुपीज है 1 kg का, ठीक है, और पैकेट कितने हैं, पैकेट 200-200 ग्राम के बनाए जा रहे हैं इसी फॉल्टी मशीन को यूज करते हुए। तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो हर एक पैकेट का ताकि उसे 25% का प्रॉफिट मिल जाए। बात समझ में आई। अब आ जाओ शुरू करते हैं। हम क्या लिखते हैं, एसपी और सीपी का रेशियो। सबसे पहली बात, ये करने से उसको फायदा हो रहा है, तो 400 अपॉन 350, एक तो ये हो गया। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है कि बताओ यहां पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना हम लिख दें कि हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैं 5/4 लिख दूं, 25% मतलब 1/4, तो ये 5/4 आने वाला है। क्या आपको सीपी पता है, आपने कहा सर सीपी 880 है, सीपी कितना 880 है, तो एसपी निकाल लो, ये एक्स वैल्यू है, आंसर आ गया। चिंटू ने तुरंत हाथ खड़ा करके क्या बोला, अरे सर यहां पर तो 1 kg है, यहां पर 200 ग्राम है। मैंने कहा देखो यार इसको अगर हम अभी करने की कोशिश करेंगे फंस जाएंगे, तो अभी निकाल लेते हैं कि एसपी क्या है 1 kg का। क्या निकाल रहे हैं हम अभी, अभी सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा एसपी ऑफ 1 kg, लेकिन हमें 200 ग्राम का बताना है, तो यानी 5 से डिवाइड कर दो, छोटी सी बात है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा बाद में 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 200 ग्राम के 5 पैकेट बन जाएंगे 1000 में, 1000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 200 आ जाएगा। एक्स को निकालो पहले, ठीक, तो 0 से गया ये 0 और 5 से गया ये 8 टाइम्स, 5 से गया ये आपका 70 टाइम्स, ठीक है, और 8 से गया ये आपका 11 बार। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी x की वैल्यू, अब देखो पूरा सॉल्व मत करो, आगे देखते हैं, अभी जितना कट गया बाकी बाद में काट देंगे, 4 से 2 से काट सकते हैं लेकिन काट लेंगे। यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 70 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे क्या चाहिए, x अपॉन 5, तो मैंने इसको कर दिया 5 से डिवाइड, बाद में ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो देख रहे हो ना ये 5 से 5 कट गया, खत्म। अब भाई सॉल्व कर दो, तो 2 से अभी और कट रहा है, 2 से गया 2 बार, 2 से गया ये 35 टाइम्स, तो 35 इंटू में 11 कितना हो जाएगा 5, 5 प्लस 3 8 और ये 3, और डिवाइड कर दो इसे किससे 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4.5, 192.5 आंसर है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताओ समझ में आया। ये इस टाइप का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है ना, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जैसे कहता गया सिर्फ वैसे करते गए, एसपीसीपी का रेशियो लेके। क्या कह रहा था, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस आर सेम, ठीक है, ड्यू टू अ फॉल्टी मशीन
द सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट, ये भी हम समझ गए। अगर x रुपीज कॉस्ट प्राइस है 1000 ग्राम का और मशीन इस चेंज जो 1000 ग्राम शो कर रही है इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या हो टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है भाई, हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमें प्रॉफिट चाहिए 15% का, यानी एसपी-सीपी का जो रेशियो चाहिए 115/100 चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीपी दे रखा है x, तो SP/CP लिखते हैं हम। तो सीपी दिया है x, तो SP मान लेते हैं हम, SP मान लेते हैं, है ना, x के फॉर्म में आंसर है, SP को हम SP मान लेते हैं। और जो फॉल्टी मशीन है वो 1000 ग्राम शो कर रही है इंस्टेड ऑफ 950। ऐसा करने से दुकानदार को फायदा होगा, तो 1000 आ गया आपका ऊपर और 950 आ गया नीचे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। ये तो काटा पीटी कम हो रही है डेसिमल में, अच्छा ठीक है, तभी डेसिमल में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, काटा पीटी कर दें तो 0 से गया ये 0 और 5 से गया ये आपका 25 बार, 5 से गया ये 19 बार, 5 से गया ये 5 बार और 5 से गया ये 23 बार। ठीक, इसका मतलब हमारा x की जो वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 19 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में ये 5 नीचे आ जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से नीचे 3 जीरो हो जाएंगे। नीचे कितने जीरो हो जाएंगे आपके? 3 जीरो हो जाएंगे। इसके हिसाब से तो 4 हो रहे हैं, एक सेकेंड, 19 इंटू 23। ठीक है, 3 जीरो के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो 9 या 27 7 दूनी 14 ना भाई, कहीं गलती से मिस्टेक हुई है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। काटा पीटी में 15% का प्रॉफिट चाहिए, एसपीसीपी सेम है। ठीक है, आ जाओ भाई एक बार फटाक से देखें। 5 से गया ये 20 बार और 5 से गया, अच्छा यही मैंने शायद 25 लिख दिया था ना, हाँ। और 5 से गया ये आपका 4 बार और 5 से गया ये 23 बार। ठीक है, तो यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी या sp की जो वैल्यू आ जाएगी, sp इज इक्वल टू 23 इंटू में 19 इंटू में x डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 100। अब देखो एक छोटी सी बात समझो यार, 4 जो है ना, 4 हमारी कैलकुलेशन बढ़ाएगा कि भाई पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, और मैं ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा 25 4 जा कितना हो गया, 100 हो गया। ये वाली वैल्यू 1 2 3 4 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए? 4 जीरो। वही मैं कहता ना, यहाँ पर तो 3 ही जीरो बन रहे हैं, यहाँ पर मुझे गलती पता चल गई कि हमने गलती करी है। 3 के बाद डेसिमल आएगा इससे तो, और उसके बाद देखो ऊपर 5 तो था, 2 है नहीं, तो काटा पीटी करेंगे तो वो हमारा रह जाएगा, डेसिमल बनेगा। और तो अब केवल हमें ये पता चलेगा 4 जीरो। हम यूनिट डिजिट से अगर करके देखें, 9 थे 27, 7 5 35, यूनिट डिजिट 5 होगी, यूनिट डिजिट 5 होगी, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और 4 के बाद डेसिमल है। ठीक है, दूसरी एक चीज और देख सकते हैं हम, ये आंसर नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जो है 25 से कटेगा ना। मैंने आपको क्या कितनी बार बताया कि यूनिट डिजिट काम ना करे तो एक बार फैक्टर जरूर देख लो। तो यूनिट डिजिट से काम नहीं बना, ठीक है, फिर फैक्टर देखा, यानी हमारा आंसर 25 से कटेगा। 25 यहाँ दिख रहा है, 25 से कटने का मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 25 से कटेंगी। 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा या डबल जीरो होगा, तो यही करेक्ट है। बात को समझ पाए? चिंटू ने कहा सर 19 भी तो चेक कर सकते थे। चिंटू आप डे 1 से पढ़ रहे हो, हम उसको देखते हैं सबसे पहले जिसका हमें डिवीजन करना है, डिविजिबिलिटी रूल पता होता है कि भाई वो इजीली हम चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे तो हम 23 से चेक करें, 19 से चेक करें, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, 25 से फटाक से हो गया। इज इट क्लियर सभी को? ये सब उड़ा दिया जाए, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो यहां बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अ डीलर सेल्स राइस एट प्रॉफिट ऑफ 15% and uses a weight that is 15% less than the actual weight, find the percentage gain। ठीक है, इस सवाल पर आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। मैं एक बार देख लूं कि वो सवाल इसके बाद है। ठीक है, देखो
ये वो कंफ्यूजिंग सवाल है जो आपको हो सकता है कि कभी कभी मॉक टेस्ट में या कभी कभी बुक्स में गलत इसके आंसर मिल जाए। समझना क्या डाउट आता है, क्या हम एग्जाम में गलती कर सकते हैं। देखो कई बार इसका जो आंसर बताया जाता है वो इस फॉर्मूले से बताया जाता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। कभी कह दिया जाता है कि इसको नॉर्मल सवाल की तरह सॉल्व करो। डाउट यही रहता है कि यार इससे करें या उससे करें। और देखो अब समझो, ये करेक्ट है, ये दूसरा मेथड करेक्ट है। पता करने का तरीका क्या है? पहला तो यही है कि यार या तो हमारा बेस एकदम क्लियर हो, या तो अपना बेस एकदम क्लियर हो कि हाँ यार ऐसे ही होगा, पक्की बात है। अच्छा अदरवाइज क्या है? फिर हमें पता है दोनों ऑप्शन है, तो एक बार इससे ट्राई किया तो आंसर नहीं मिला, तो उससे ट्राई किया मिल गया, तो ठीक है, ये एक तरीका हो गया। एक केस ये हो सकता है कि आपको इससे भी आंसर मिल जाए, इससे भी आंसर मिल जाए, दैट इज दिक्कत वाला केस। ऐसा जनरली कम होता है कि दोनों ही मिल जाए। दोनों ही मिल जाए उस केस में तो फिर या तो तुक्का मारो, तभी हो सकता है, तुक्के में पता नहीं। तो बेस क्लियर अपना होना चाहिए। तो अब वही बेस क्लियर करते हैं कि करना क्या है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक डीलर सेल कर रहा है राइस को 15% के प्रॉफिट पे। 15% के प्रॉफिट पे मतलब सीधी बात कह रहा है कि भाई एसपी को बढ़ा कर दो 115 और ये आ गया आपका 100। और साथ ही साथ जो है वो 15% वेट भी कम यूज कर रहा है। 15% वेट का मतलब समझ रहे हो कि एक वैल्यू 100 है तो एक वैल्यू 85। काटा पीटी तो हम कर ही लेंगे, तो कम वेट यूज करने की वजह से फायदा होगा, तो यानी 100 ऊपर आ जाएगा, 85 नीचे। मैं इसलिए कहता हूं काटा पीटी तो देख लेंगे बाद में, कट गया खत्म। अब 5 से और काट दो, तो 5 से काटोगे ये आ जाएगा आपका 23, ठीक है, और ये आ जाएगा 5 से 17। इसका मतलब 17 की चीज 23 में बेची जा रही है। क्या वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है? हाँ यार वही पूछ रहा है। इसका मतलब फायदा कितने का हो रहा है? 6 का। कितने पर? 17 पर। तो 100 पर कितना? तो सीधे 17 अपॉन ये 600 अपॉन 17 करना है। 17 3 जा 51। मैं एक नजर फटाक से ये मारूंगा कि 30 समथिंग आंसर है। भाई 30 समथिंग तो 2 में आ रहा है ना? तो ठीक है, एक बार और आगे बढ़ लेते हैं। तो 17 5 जा 85। अब देखो अब हो जाएगा, हाँ भाई ये हो जाएगा, खत्म करो ना। ठीक, क्या आगे बढ़ा जा सकता है? इज इट क्लियर सभी को? अच्छा और कुछ बात? हाँ वो है ना नेक्स्ट सवाल। अब अ शॉपकीपर चीट्स 20% वाइल बाइंग। तो हमारा दिमाग क्या कहेगा? 20% खरीदते वक्त चीटिंग आदमी कैसे कर सकता है? बताओ, आदमी खरीदते वक्त 20 की चीटिंग कैसे कर सकता है? मतलब मैं देखो मेरे पास, मैं 100 ग्राम मेरे को सामान लेना है, मैं सामान को खरीद रहा हूं, तो क्या मैं 100 ग्राम की जगह 20% की कर रहा हूं मैं चीटिंग? 100 ग्राम की जगह 20 ग्राम लूंगा, तब मेरा फायदा होगा। देखो इस बात को आप समझ ही रहे हो ना कि चीटिंग करता है कोई भी आदमी फायदे के लिए करता है, नुकसान के लिए? भाई चीटिंग करेंगे पिटाई हो सकती है, मार वार पड़ सकती है, तो मार पड़ने का भी रिस्क मैं लूं और फायदा ना सोचूं अपने बारे में, ऐसा कोई मूर्ख होगा? तो चीटिंग का मतलब यह है कि हमारा टारगेट है प्रॉफिट। चिंटू कह रहा सर चार्ट लिख दिया है। चार्ट नहीं है भाई, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई की बात सोचा करो है। तो चीटिंग करने में हमेशा प्रॉफिट की ही हमारी सोच होती है। तो वो 100 ग्राम की जगह कितने ग्राम दे रहा है? 80 ग्राम, मतलब 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम खरीदना पसंद करेगा 120। इसका मतलब ये है कि 120। अब फायदा होगा ऐसा करने से, चीटिंग कर ही रहा है वो, तो एसपी सीपी 120, तो यहां पर आ जाएगा 100। और 10% की चीटिंग कर रहा है बेचते वक्त, यानी 10% की चीटिंग मतलब 100 और 90। अब फिर से चीटिंग, भाई 100 की जगह 90 दे सकता है, 110 देगा? भाई देगा तो कम ना। तो यानी खरीदते वक्त ज्यादा कर लो 100 में और बेचते वक्त कम, यही सीधा सीधा फंडा है, फायदा करना है अपना। तो 100 ऊपर आ गया, 90 नीचे, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 4/3। यानी 3 रुपए की चीज कितने में बेची जा रही है? 4 में। यानी एक का प्रॉफिट 3 पर, तो 33 1/3 आंसर होगा। है क्या? नहीं है। नहीं है तो कोई चिंटू ये भी सोच सकता है कि सर ये टिक कर दूं क्या? नहीं, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से मेरी बात को सुनना, बिल्कुल ध्यान से। आप ये आंसर तब होता अगर यहां पे ऑप्शन भी होता, तो कंफ्यूजन हो सकती थी, हम उसको टिक कर सकते थे, लेकिन वो तब भी गलत होता। पूछा गया सवाल है, उसने वो ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। ये आंसर कब होता? जब वो क्वेश्चन में वर्ड यूज करे वेट।
वाइल वेटिंग, या वेट करने में, या मीटर वो कपड़ा मेजर करते वक्त बाय इंच टेप उसने 20% की चीटिंग करी, है ना। तो यहां पर कोई वर्ड लगाओ, देखो आप यहां पर देखो, अ डीलर सेल्स एट इतना, यूजेस अ वेट दैट इज इतना लेस, वेट की बात करेगा सीधे सीधे। प्राइस ये 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, कम दे रहा है, तो वेट वगैरह कहता जाएगा 400 ग्राम की जगह इतना, या 20% लेस वेट, 20% मोर वेट, वो वर्ड यूज करेगा ना। अगर वो ये वर्ड यूज करेगा वेट या मेजरिंग टेप या इस तरीके की चीजें, तभी, जैसे हमने पिछले सवाल में कर लिया था, क्यों, उसने यहाँ 15% लेस वेट कहा था, तो हमें समझ में आ रहा है कि यार 185। लेकिन फिर ये किस टाइप की चीटिंग है, ये सक्सेसिव चीटिंग है। ये वाला जो सवाल है ये फिर सक्सेसिव वाली चीटिंग है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसको आप अगर समझो तो इसको इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, इसको समझने का एक तरीका क्या है कि जैसे हम, एक व्यक्ति है, मैं नहीं हूं भाई, जैसे एक व्यक्ति है वो इस कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है, इसका काम है यहां से लेकर प्रोडक्ट को यहां तक पहुंचाना। दोनों वक्त चीटिंग करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये, जैसे मान लो 100 रुपीज का बिल बना था, तो इसने इस कंपनी से बोला, जो भी बिल बना रहा था, कि भैया ये ना मेरे को कोई पैसे नहीं देता यार, आप थोड़ी सी हेल्प कर दो। कहता क्या हेल्प करूं, 10% एक्स्ट्रा रेट डाल दो, 10% क्या करो, एक्स्ट्रा रेट डाल दो इस पर, जो भी आप बिल दे रहे हो, ठीक है, मैं मालिक से लेके पैसा आपको दे ही दूंगा। अगर कितना एक्स्ट्रा डाल दूं, 10 नहीं 20%, तो उसने 100 के कितने रेट डलवा लिए, 120, ये हो गया 20% फायदा। वाइल बाइंग उसने चीट कर ली, पैसे को ही बढ़ा दिया। फिर उसके बाद वो जाता है इसके पास, यहां पर जो एंट्री करता है सामान कितने का है, उसने कहा यार ऐसा कर, इसको ना तू चेंज करके इसमें 10% बढ़ा दे, तेरे को पता ही है मेरी सैलरी कितनी कम है, तू तो इसी कंपनी का एम्प्लॉई है 10% बढ़ा दे बस। तो 120 का 10% फिर 12 हो गया, तो उसने एंट्री कितनी पड़वा दी, 132। तो इसने कंपनी से 132 लिए, दिए इस कंपनी को 100, तो फायदा कितने का, 32%। तो यही तो हुआ सक्सेसिव, यहां से यहां पर प्रॉफिट, फिर यहां से इसके ऊपर और प्रॉफिट। तो यानी कि हम ऐसे ही तो करते सक्सेसिव में, 20 + 10, फिर वही परसेंटेज वाला सक्सेस है, 20 + 10 + 20 × 10/100, ऐसे कर लेंगे, फास्ट हो जाएगा। तो 30 + 2 32%। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 32%, क्योंकि उसने वर्ड यूज नहीं किया है, कौन सा, वेट या कुछ भी इंच टेप वगैरह, मेजरिंग टेप कुछ यूज नहीं किया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सक्सेसिव वाला मेथड से। ये कब यूज करते हैं, जब वेट वगैरह ऐसे वर्ड्स यूज कर लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये वो सवाल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सवाल एग्जामिनर ने बढ़िया पूछा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज गलत है, ठीक। और ये सवाल देख कर ना आप एक बात आई होप पूरी तरीके से समझ जाओगे। मैं तो आपको हमेशा से चीजें क्लियर बताने की कोशिश करता हूं, बट कई लोग यूट्यूब पर अच्छे से इंप्रेस करने के लिए कुछ चीजें करते हैं, उस वजह से स्टूडेंट भ्रमित हो जाता है। समझो, जैसे मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई कि जो सवाल एग्जाम में बहुत बार आ गया, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बहुत बार आ गया, तो हम ये समझ पाए कि यार इसे ट्रेडिशनल यानी बिल्कुल बेसिक से नहीं करते। इसके लिए एक हमने अप्रोच बना ली SP/CP, है ना। जैसे मान लो एवरेज में कई सवालों हमने अप्रोच बना लिया कि भाई हम इसे मिक्सचर एलिगेशन यानी एलिगेशन वाले रूल से करेंगे। तो जब सवाल कोई बहुत बार रिपीट हो जाता है तो हम उसके लिए एक अप्रोच बना लेते हैं और सवाल को वहां से पिक करते हैं। इसे ही जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सवाल है, इसके लिए अप्रोच है SP/CP। अब जब ये सवाल एग्जाम में आया तब हम इसे एग्जाम हॉल में ऐसे ही करते, मैं भी इसे ऐसे ही करता, लेकिन यहां से अब लग रहा है टाइम। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि ये सवाल है गलत, मगर इसके लिए आपके कंसेप्ट की अच्छी सी पकड़ चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा यार इस और एक तरीका बन सकता है क्या, है ना, फास्ट कैसे हो जाए। तो भाई एक फास्ट अप्रोच भी समझ में आ गया। ये जो तरीका है ये केवल और केवल इंप्रेस करने के लिए, और यार उन सर ने बड़ा मस्त बताया, लेकिन आप खुद सोचो एग्जाम में ऐसे नहीं कर पाते। जब हमने इसके लिए एक रूल बनाया कि भाई जब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर दिखेगा SP/CP से करेंगे तो उसी से करेंगे, ये तरीके तो बाद में समय देके बना लिए जाते हैं, बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं और इंप्रेस होके फिर कोर्सेज को ले लेते हैं। तो भाई इंप्रेस वगैरह नहीं, भाई ये देखो कि क्या हर अब मन में कैसे आ जाएगा कि यार नहीं अब ना हम अपनी अप्रोच को बदलते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में ऐसे ना जाके ऐसे जाए। जब नया सवाल आ रहा है तो हमें देखना है या तो हम उसे बेसिक से उठाएंगे, अगर उसमें बिल्कुल ही लैंग्वेज बदल दी है,
लैंग्वेज वही लेके चल रहा है, तो अपने बेसिक इतने स्ट्रांग रखने के हम इधर से भी आंसर ले आए, भले मुझे 20-25 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हम अटक ना जाए। बात को समझा? ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पर। पहले ये समझते हैं कि सवाल में गलती क्या है। आप इस सवाल को एकदम अच्छे से पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। पढ़ लिया? मेरा सवाल आपसे ये है, उसने कहा है क्या कि यार सम्राट है, सम्राट 950 ग्राम शुगर दे रहा है कस्टमर को 1 kg की जगह 54 रुपीज की बेच रहा है। 1 kg जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 1 kg की चीनी, उसे 36 रुपए की पड़ रही है। तो बताइए उसने कितना प्रॉफिट कमाया शुगर को बेचने में। रुपीज में पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा। अब मुझे बताओ कितनी चीनी बेचने पर? 950 ग्राम्स, क्योंकि यहां पर 950 का यूज किया गया है यहां पर, या फिर 1 kg, क्योंकि यहां पर 1 kg का यूज किया गया। तो ये सवाल इसलिए गलत था क्योंकि यहां पर इन दोनों में से मतलब एकदम करेक्टली उसने नहीं बोला कि भाई कितनी चीनी माने। यानी वैसे ही ये सवाल बढ़िया सवाल है ना, तो यार या तो मैं ये यूज करूं, नहीं आंसर आए फिर मैं ये यूज करूं, जो कि बढ़िया सवाल में तो हम एक चीज चेक करेंगे और फिर वहीं पर कहेंगे हथियार डाल के आगे बढ़ेंगे। तो पहले ही सवाल समझ में नहीं आता है तो इसे स्किप करना है और बाद में देखेंगे। अब हमें सवाल करना ही है, तो मैं आपको बता दूं ये सवाल जो है एग्जामिनर ने सेट किया है 950 ग्राम्स पर। कैसे ये बात पता चली? क्योंकि भाई हमने सॉल्व किया इसे दूसरे मेथड से, नहीं आया आंसर। मैंने कहा भाई कैसे नहीं आ रहा, क्योंकि हम जनरली क्या है 1 kg लेंगे ना, कि भाई 1 kg की बात हो रही है, 1 kg की जगह बेच रहा है, 1 kg की जगह बेच रहा है, 1 kg दो जगह यूज कर लिया, तो ऐसे किया नहीं आया। अब देखो फास्ट, पहले हम फास्ट अप्रोच पर आ जाते हैं जो हमें क्लिक नहीं करेगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हमें ये करना ही है SP/CP से। 99% सवाल अपने उसी से होते हैं, तो इसलिए उससे जाते हैं। बट ये बस आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि इम्प्रेस कैसे किया जाता है समय दे के सवाल पे। कोई तीसरा ही मेथड बना लो, ना बेसिक ना ट्रेडिशनल, कुछ और ही। अब देखो फास्ट कैसे, अब मैं पहले 1 किलो से आपको सॉल्व करवाता हूँ। कैसे कर देंगे आप कैलकुलेशन कर लेना, पूरा नहीं लेके जा रहा मैं इसमें। आप CP बताओ 1 kg का और SP बताओ 1 kg का कितना है। तो देखो CP तो सीधे सीधे दे रखा है कि 1 किलो का वो खरीद रहा है 36 रुपीज में। 1 किलो कितने में खरीद रहा है? 36 में। अच्छा बेच कितने में रहा है 1 किलो को? 54 में बेच रहा है क्या? नहीं, 54 में वो 950 ग्राम्स बेच रहा है। क्या ये बात को समझ पा रहे हो कि भाई वो खरीद रहा है 36 का 1 किलो, तो 1 किलो बेचने पर तो क्या वो 1 ही किलो बेच रहा है क्या 54 में? नहीं, वो 54 रुपीज में बेच रहा है 950 ग्राम। 1 किलोग्राम कितने का? इतने का। अब मुझे इसका रेशियो नहीं लेना है, क्योंकि अब एग्जैक्ट प्राइस वो रुपीज में बात कर रहा है, इसका और इसका अंतर लेना है। तो 0 से गया 0, कर दूं कैलकुलेशन? कर लोगे? चलो कर ही देते हैं, एग्जैक्ट आंसर देखें कितना आ रहा है। 5 से गया 19 बार, 5 से गया ये 20 बार। ठीक, तो ये और काटा पिटी होगी नहीं, तो 54 का डबल हो जाएगा आपका 1080, और हम इसे 19 से कर देंगे डिवाइड। पूरा ही करना पड़ेगा जितना जा रहा है। तो 19 से गया ये आपका कितनी बार? 19 5 से 95, 5 टाइम्स ये आ गया 95, माइनस किया ये आ गया आपका 130। 130, अब यहाँ पर 5 6 7 टाइम्स में 133, यानी ये हो जाएगा। पहले तो आप 6 टाइम्स करोगे अगर हमें एग्जैक्ट आंसर ही लेना है तो 19 इंटू में 6, ये हो जाएगा आपका 114। कितना आ गया? 16 आ गया। डेसिमल लगा दो, 19 8 जा 152, माइनस किया 8 आ गया, बस इतना ही रखते 56.8। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे कि सॉरी 36 को, क्योंकि 36 CP है और SP कितना है 56.8, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 20.8। क्या है ऑप्शन 20.8? नहीं है, यानी 1 kg के हिसाब से 20.8 आंसर आएगा। अच्छा दूसरा 9, यानी अब ऐसे नहीं करना, अब 950 ग्राम। तो आप मुझे बताओ क्या इतना करने के बाद एग्जाम में करोगे 950 से? अरे भाई नहीं हो रहा, आप छोड़ो। 950 से अब करें तो 950 ग्राम का सेलिंग प्राइस तो 54 है, CP 36 है, 1000 ग्राम का 100 कर देता हूं तो 95 का कितना, तो काटें, चलो 1 0 तो उड़ाई देते, 4 से गए 9 बार, फिर 4 से नहीं काटेंगे 2 से। समझ गए ना क्यों? हमें 1 0 ही कम करना है, कैलकुलेशन नहीं बढ़ाएंगे। 2 से गए 18 बार और 5 से गए 19 बार। ठीक, तो 19 इंटू में
18 और एक ये 0 कट गया, कितना हो गया 19 इंटू में 8 कर लिया, ये हो गया आपका 152 सॉरी 152। 19 बन जा 19 और 5 24 34 342 34.2 34.2 तो यानी यहां पर आ जाएगा 0.8, यहां पर आ जाएगा फिर 9 बचा 4 19.8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब यहां से करेक्ट बन रहा है, बात समझ में आई। अब डेफिनेटली बहुत कैलकुलेटिव तो है जब हम दोनों से जाएं, तो पहले तो सवाल ही गलत था कि कैसे जाना, बट अप्रोच समझ में आया। अगर वो कह दे कल को 950 ग्राम या 1 kg, ठीक है। अब हम इसे करते हैं अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से, क्योंकि ये अपना कौन सा सवाल है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। अब देखो हमने लिखा एसपी और सीपी, एक एक स्टेप को करते जाते हैं। 950 ग्राम दे रहा है 1 kg की जगह, यानी कि फायदा हो गया उसको, तो 1000 ऊपर आ गया, 950 नीचे आ गया। आगे 54 36, 54 क्या है सेलिंग प्राइस और 36 क्या है कॉस्ट प्राइस। अब ये मेरे पास क्या आने वाला है, एसपी और सीपी का रेशियो। पहले काट लेते हैं जितना कट रहा है, 0 से 0 गया, 5 से गया 19 टाइम्स और 5 से गया आपका 20 टाइम्स, ठीक है। 18 से गया ये 3 टाइम्स और 18 से गया ये 2 टाइम्स, 2 से गया ये 10 टाइम्स, कितना आ गया 30 19। अब बात को समझना आराम से, बिल्कुल आराम से, अभी भी कहाँ गलती होगी। इसका मतलब यह है कि जो चीज मैं 19 की खरीद रहा हूं वो मैं 30 की बेच रहा हूं, यानी कि मुझे 11 का प्रॉफिट हो रहा है। 11 का प्रॉफिट कब है, सारी बातों का निचोड़ हमने इसमें दोनों चीजें कंसीडर कर ली कि वो 54 में 36 की चीज बेच रहा है और 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम दे रहा है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो वो तो हमारा करेक्ट आता ही आता, चाहे 900, क्योंकि देखो 950 ग्राम बेचोगे तो भी जितने परसेंट का प्रॉफिट है, 1000 ग्राम बेचो तो भी उतने परसेंट का प्रॉफिट है। चोरी कितनी हो रही है यहां से परसेंटेज में पता चल गया, लेकिन अब वो पूछा रुपीस में। अब यहां गड़बड़ कहां होगी, सीपी को क्या मानोगे, 19 रेशियो की वैल्यू 11 रेशियो की वैल्यू, 19 रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, 11 की पता करनी है, लेकिन 19 रेशियो की वैल्यू कितनी, सीपी कितना, सीपी को 36 माना। इसका मतलब आपने मान लिया कि वो 1 किलोग्राम बेचने की बात कर रहा है, और 950 ग्राम बेचोगे तो फिर वैल्यू 36 नहीं होगी, कितनी हो जाएगी, बस 36 वैल्यू है कितने की, आपका 1000 की, तो 950 की कितनी, इतना। ये 19 रेशियो की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। ये कितने की रेशियो की वैल्यू है, ये 19 की वैल्यू है। क्या ये बात को समझ पाए, 36 1000 ग्राम की वैल्यू थी तो 950 की इतनी, ये हो गया हमारा सीपी। ये 19 की वैल्यू 11 की फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करके आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में कमी थी, अदरवाइज ये भी सही है। अब काटा पीटी एक बार चलो कर ही लेते हैं। 19 5 जा 95, तो ये आ गया आपका 50, 0 से 0 गया, 5 से गया ये आपका 2 टाइम्स और 2 से गया ये 18 टाइम्स, ठीक है। और 18 इंटू में 11 इज 198, 8 प्लस 1 9 190। ये यहाँ पे थोड़ा आसान लग रहा है, 19.8 आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया, बहुत बढ़िया सवाल था, अपने बेसिक से बेस्ट तरीके से हो भी जाएगा, फास्ट वास्ट तो बाद में बनाया जाता है, ठीक है। आ जाइए, क्या कह रहा है, मुकेश सेल्स आलमंड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट एंड thus gains a 23% profit. How many grams of almonds did he give, is he giving for 3.075 kg? ग्राम्स कह रहा है तो ठीक है, आ जाओ। कह रहा है कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है जिसकी वजह से 23% का फाइनल प्रॉफिट हो रहा है। और वो ये तो पहले जैसा ही सवाल, ऐसा एक सवाल हम कर भी चुके हैं, तो सेलिंग कम कर रहा होगा, 3075 की जगह कुछ कम, इससे पूरा ही कट रहा होगा क्या, इससे देखो इसका आपस में तो कुछ कटना हो ही नहीं रहा, यानी इससे पूरा कटेगा, और 3 और यहाँ पर 5 के पीछे 2 0, तो ये तो हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं कि 123 से मैं पूरा क्यों ही डिवाइड करूं इसको, है ना, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, अरे अब तो आप यूनिट डिजिट को पकड़ ही गए होगे, यही तो है, और आंसर डेसिमल में तो है नहीं, यानी इसी से ये पूरा कटेगा, इसका कुछ लेना देना नहीं। तो 3 कितने जा, नीचे ऑड नंबर है तो 3 5 जा ही होगा, तो 5 के पीछे 2 0, एक ही ऑप्शन में खत्म। तो इसी के साथ ये सेशन एंड होता है।